प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का वचन बहुत ही खास है, भेदों से भरा हुआ है। जब आप इसे सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों, आज का विषय ये है, परमेश्वर के दास हमें आज दूतों के बारे में बताएंगे। वो ऐसा दूत जिसके मुंह चार है। ये पिक्चर आपने खांगरा चर्च में जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो अपने आप बहुत सारे लोगों ने इसे देखा होगा। दोस्तों, आज परमेश्वर के दास इस दूतों के बारे में हमें बताएंगे, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर अपने दास के मन में डालता है, तो परमेश्वर के दास नहीं चाहते कि हम इन बातों से अनजान रहें। इसलिए परमेश्वर के दास हमसे हर बात शेयर करते हैं, जो भी बातें परमेश्वर उनके मन में डालता है, कि हम भी उनसे सीख कर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, अगर आप इस सरमन को पूरा देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बाइबल में दूतों के बारे में बताया है और हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये दोस्तों, हम पहले इस वीडियो को देखते हैं जो परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। परमेश्वर आपको आशीष करे। सभी को जय मसीह। हमने एक दर्शन सुना यहोजकेल का, जहां वो ये कह रहा है कि मैं जब बंदियों के बीच में था तो यहोवा की शक्ति मुझ पे प्रकट हुई और नदी के किनारे मैंने देखा उत्तर दिशा से एक बहुत बड़ी घटा आ रही है और मैंने एक स्वर्गदूतों को देखा और उन दूतों के चार चेहरे थे। पहला चेहरा शेर के समान था, बैल के समान था, एक मनुष्य के जैसा था और एक उड़ता हुआ उकाब पंछी। यही दर्शन इसने देखा और यही दर्शन प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना परमेश्वर के चेले ने देखा। जब परमेश्वर ने उसको खुद दर्शन दिखाया तो यूहन्ना ने देखा और सेम यही चीज जो थी वो अलग अलग बाइबल में और भी पदों में है और यही चीज यहोजकेल ने देखी। बाइबल में जब भी हम ऐसा कोई भी दर्शन देखते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ऐसे दूत जब उनको परमेश्वर के दास ने देखा तो उन दूतों ने अपने पंखों से अपने चेहरों को ढका हुआ था और दो पंखों से अपने पैरों को ढका हुआ था। और मैंने आपको बताया था इनका मतलब प्रोफेटिकली ये है कि वो दूत ये नहीं चाहते थे कि उनके चेहरे को देखकर उनकी तुलना परमेश्वर से की जाए। वो हम्बल रहना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि उनकी जो परमेश्वर की महिमा है कोई उनके साथ परमेश्वर को कंपेयर करे और परमेश्वर की महिमा है जो घटे, वो नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने चेहरे को अपने पंखों से ढका हुआ था। पांवों को ढकने का मतलब था अपनी चाल को शुद्ध करना, अपने जीवन में अपने परमेश्वर के साथ जो चाल चलना है आपका उसको एक्यूरेटली लेके चलना। यहां पर जब चार चेहरों का जिक्र आता है हम क्या देखते हैं कि चार सुसमाचार हैं, चार तरह के सुसमाचार, जिसमें से एक शेर के समान है अगर आप देखें, एक बैल के समान है, एक मनुष्य के समान है और एक उकाब उड़ता हुआ उकाब पंछी के समान है। अगर हम इन चारों चीजों को देखें तो ये परमेश्वर का एक मैसेज है। एक भी चीज बाइबल में ऐसी नहीं है जो परमेश्वर ने की हो और उसमें आपको सिखाने के लिए एक भी मैसेज ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को चंगा किया, 38 साल के रोगी को चंगा किया और कहा अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तुझ पे आन पड़े। इसका मतलब क्या? हीलिंग लेने से पहले भी और हीलिंग लेने के बाद भी मुझे पाप से क्या रहना है? दूर रहना है। अगर मैं पाप से दूर नहीं रहूंगा तो हो सकता है जो 38 साल से जो रोग था, यीशु मसीह ने कहा इससे भी भारी मुसीबत कोई आ सकती। इमेजिन करो 38 साल में उस व्यक्ति ने अपने सारे फ्रेंड्स लॉस्ट कर दिए थे, क्योंकि उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा तू हील होना चाहता है? कहता हाँ, पर मेरे को कोई बंदा नहीं हैगा कि स्वर्गदूत जब पानी हिलाते हैं तो मुझे जल्दी से उतार दे। मैं हील तो होना चाहता हूं पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरे परिवार ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे दोस्तों ने भी छोड़ दिया है, कोई ऐसा नहीं जो मुझे आके उस पानी में कुंड में उतार। इतनी बड़ी मुसीबत में होने के बावजूद यीशु मसीह ने क्या कहा? इससे भी भारी मुसीबत तुझ पे आ सकती है अगर तू पाप नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने एक एक वर्ड में हमें एक रेवलेशन दी है, हमें एक मैसेज दी है। ये बात मैंने इस पद से इसलिए शुरू की है कि आपको ये बात समझ हो कि परमेश्वर अगर आपको देखता है वो इस आंख से, इस सोच से, इस दिल से देख रहा है कि मैं अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहता हूं, बी बेस्ट। आप जिस मर्जी पोजीशन में हो, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आप बेस्ट की ओर जा रहे हैं आज से यीशु मसीह के नाम में। आप अगर बीमार के रूप में आए हैं यहां पे, आज हीलिंग आपका हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हुआ। आमीन हो जा, हालेलुया। अब चार चेहरों का जिक्र बाइबल में किया गया।
उन 4 चेहरों को आप स्क्रीन पे हम देखेंगे। जब उन 4 चेहरों को हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं तो वो इस तरह के थे। इसको फुल स्क्रीन पे दिखाओ। एक चेहरा इंसान का, एक शेर का, एक उड़ते हुए उकाब का और एक बैल का। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यह परमेश्वर का एक मैसेज था। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जो हैं वो आलसी ना हो, वो बेस्ट हो। वो क्या हो? वो बेस्ट हो। इन चेहरों के बारे में हम बात करेंगे आज संडे शाम को, जब तक ये खत्म नहीं होता। 4 तरह के सुसमाचार हैं और ये 4 सुसमाचार परमेश्वर हमें पहले से ही दे रहा है। और उसने प्रकाशित वाक्य में भी कहा कि एक का चेहरा शेर के समान, एक का मनुष्य के समान, एक का बैल के समान और एक का उड़ते हुए उकाब पंछी के समान था। जब हम शेर की बात करते हैं, शेर दिखाता है बड़े दिल को, साहस को, ताकत को, लीडरशिप को, ना डरने को। अगर आप देखें तो जंगल में जो सबसे ताकतवर जानवर है वो शेर नहीं, लेकिन फिर भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। अगर शेर और टाइगर की, बाघ की लड़ाई हो जाए तो बाघ उसे हरा सकता है और 100 में से 70-80 बार उसे हरा देगा, लेकिन फिर भी जो बाघ है वो जंगल का राजा नहीं। जंगल का राजा शेर को ही बोला जाता है। पता है क्यों? शेर का अगर आप पोस्टमार्टम करें, उसका हार्ट बड़ा होता है बाघ से भी। शेर मर जाएगा लेकिन लड़ना कभी नहीं छोड़ेगा, पीछे कभी नहीं हटेगा। मर जाएगा वो। अगर बाघ को लगेगा कि मैं मर रहा हूं, वो भाग सकता है। शेर को लगेगा अगर मैं मर रहा हूं, वो भागने की कोशिश नहीं करता, वो लड़ता है। उसका हार्ट बड़ा है। अगर हम एक चेहरा शेर के रूप में देखते हैं, उसका एक मतलब है। दूसरा चेहरा उसने कहा कि वो चेहरा एक ऑक्स के, एक बैल के समान था। जब हम बाइबल में हम ऑक्स को देखेंगे, हम मेहनत को देखेंगे। आज हर बंदा शेर बनना चाहता है, लेकिन इन 4 चेहरों को पूरे किए बिना आप इफेक्टिवली याजक नहीं बन सकते। और अगर आप असरदार याजक नहीं है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, ये चर्च, मैं ये बात आपको 16 साल से बता रहा हूं, 15 साल से जैसे मैं प्रीच कर रहा हूं कि मैं विश्वासियों की चर्च नहीं चाहता हूं। मैं पास्टर्स, आप पास्टर्स हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप सेवक हैं, आप परमेश्वर के सेवा करने वाले। ये मैं कब से बता रहा हूं आपको? ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि वो विश्वासियों की मंडली नहीं चाहता हूं जो कंफर्टेबल सरमन सुनने के लिए आते हैं, पास्टर साहब से हैंडशेक करते हैं, प्रार्थना करवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। मैं आपको चैलेंज करने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं बाइबल को आपकी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहता हूं। मैं वो लोग नहीं देखना चाहता जो हीलिंग के लिए बैक करते रहे, जो प्यार के लिए भीख मांगते रहे, जो हमेशा डाउन लाइफ जीते रहे। मैं आपको बेस्ट लाइफ देने के लिए जितना हो सके आपको वचन की उतनी गहराई में लेके जाऊंगा। और मैं आपकी लाइफ के ऊपर कमांड करता हूं, जिंदगी आज से सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में।